हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। आज हम करेंगे रिवीजन ऑफ चैप्टर 4 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड आता है वो है क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है। विथ डिग्री टू, जहां पे भी डिग्री आती है टू वहां पे वर्ड आ जाता है क्वाड्रेटिक। ठीक है। इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जो भी है उसमें अगर डिग्री टू है देन इट विल बी नोन एज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है इक्वेशंस। इक्वेशंस का क्या मतलब होता है? इक्वेशंस का मतलब होता है इक्वेट करना। ठीक है। तो इक्वेशंस इज द वर्ड जो कि इक्वेट या इक्वालिटी ये शो करता है। ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी भी हो, इक्वालिटी साइन होता है इक्वल टू। ठीक है, यानी जिसमें इक्वल टू साइन हो और हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन हो टू। ठीक है। तो जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो इट बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू लेट्स से जीरो। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर टू है। ठीक है, इक्वल साइन है, तो ये आपकी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। ओके जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे हर जगह प्लस ही हो। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म इज, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें ए बी सी तो रियल नंबर्स हैं और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है वी हैव टेकन दिस इन वेरिएबल एक्स। तो जरूरी नहीं कि हमेशा वेरिएबल एक्स ही होगा, वेरिएबल्स चेंज भी हो सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं कि यहाँ पे हमेशा प्लस ही हो, यहाँ माइनस भी आ सकता है, बट दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो यहाँ पे ए बी सी आपके रियल नंबर्स होते हैं। सो यू नो दैट रियल नंबर्स कंटेन एवरी नंबर। नाउ लेट्स गो on to the any of one of the examples. So for question number one, third part of exercise वन, इसमें से मैं रैंडमली कोई भी क्वेश्चन लेके आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है। तो इसमें है x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ऑफ x प्लस थ्री। ठीक है, इसको इंटू और ऑफ दोनों चलता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये चेक करना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ऐसे अगर देखा जाए तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के वैसे चांसेस हैं, बिकॉज अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ सकता है। बट ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ देखते के साथ आपको आंसर नहीं करना है, यू हैव टू सॉल्व देम। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका सोल्यूशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स, देन माइनस टू एक्स माइनस टू। ओके, यहाँ पे हो जाएगा अगेन ये दोनों एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री। ओके, अब इसको हम देखते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों में प्लस माइनस माइनस, तो माइनस एक्स माइनस टू। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अब ये दोनों साइड में व्हाट इज सेम, एग्जैक्टली सेम एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर सेम है, ये एक्स स्क्वायर सेम है, ये एक्स स्क्वायर सेम है, सामने कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है यानी कि वन है। एंड अगेन साइन भी सेम है यानी कि प्लस। और ये दोनों लेकिन ऑपोजिट साइड्स में है, तो ये दोनों हो जाएंगे यहाँ पे कैंसल। तो अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचता है माइनस एक्स माइनस टू, माइनस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये सब हम यहाँ पे ले आए और जब इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन चेंज। ठीक है, तो माइनस टू एक्स एंड माइनस एक्स, ये हो गया आपका माइनस थ्री एक्स और ये हो गया प्लस वन। तो ये इक्वेशन तो है बिकॉज इक्वालिटी साइन है, बट यहाँ पे डिग्री वन है, टू नहीं है। सो नो, दिस इज नॉट योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नॉट
नो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको इस तरीके से सॉल्व करके बताना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए जी, इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं विच इज द क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि सिचुएशंस दी हुई है और हमें उन सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है। तो ये सिचुएशंस एक्चुअली पजल्स के जैसे होती हैं। ठीक है, इनको सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं फर्स्ट पार्ट ही ले रही हूँ। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का मैं फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, इसका जो एरिया है, ये एरिया आपको दिया है 528 मीटर स्क्वायर। जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो हम लोग एल और बी एज्यूम कर रहे हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट is one more than twice its breadth. So, let the length of the rectangle be L. ठीक है, हमने यहाँ पे L लिया है तो हम यहाँ पे इसको L ले रहे हैं। And breadth will be its breadth will be B. ठीक है, हम इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को ऐसा ले रहे हैं। अब सिचुएशन के हिसाब से एंड गिवन, पहले गिवन तो ले लें। गिवन एरिया इज कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सिचुएशन को देखते हुए इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है जो लेंथ है, लेंथ आपकी है 1 more than twice its breadth। जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से एक ज्यादा है और उसका डबल, आई मीन उसके डबल से एक ज्यादा है। तो ये आपकी ब्रेड्थ हो गई। Now length is 1 more than twice its breadth. I hope that is clear. तो यानी कि जहां हमारे पास अब दो वेरिएबल्स थे एल और बी, यहाँ पे दो लिए थे ना, लेंथ का एल और ब्रेड्थ का बी। अब वो चेंज हो गया एक ही में, क्योंकि हम लेंथ को भी बी से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, बी में। ठीक है, लेंथ को भी हम बी में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो यानी कि ये दो वेरिएबल्स एक में कन्वर्ट हो गए। अब इक्वेशन अगर हम बनाए तो उसमें क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एल इंटू बी। ठीक है, तो एल क्या है हमारे पास, 2b+1 इंटू बी, और यहाँ पे जो गिवन है दैट इज 528। अब 528 इज इक्वल टू, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 2b² प्लस बी। सो योर इक्वेशन विल बी, अगर हम इसको वहां लेके चले जाते हैं, 528 को मैं वहां लेके जा रही हूँ, सो 2b² प्लस बी माइनस 528 इक्वल टू 0। ये वहां चला गया तो इधर तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, सो दिस इज इट। ऑलराइट, अब आप इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने यहाँ पे बी लिया है। ओके, आप यहाँ पे चाहे तो लेंथ को नहीं लेके आप यहाँ पे ब्रेड्थ ही ले सकते हैं एज एक्स। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे आप ले लेंगे लेट ब्रेड्थ बी एक्स। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन योर लेंथ विल बी 2x+1। ठीक है, बाकी उसमें कुछ नहीं करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है और वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड। आपकी लेंथ है 2x+1 और ब्रेड है x। ठीक है, तो यहाँ पे 528 यहाँ पे है, और ये वापस से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट विल वी गेट, द सेम, बस वेरिएबल में चेंज आएगा। ठीक है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, लेकिन वेरिएबल वैरी कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है, तो आप इसको कैसे भी कर सकते हैं। ओके, चलिए जी, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, solution of a quadratic equation by factorization. ओके,
फैक्टराइजेशन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और इसमें से एक ना एक, इसमें से तो क्वेश्चंस आने ही आने हैं। हालांकि सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के 3 मेथड होते हैं, जिनमें से कि एक मेथड आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड है वो है आपका फॉर्मूला। ठीक है, और तीसरा जो था कंप्लीटिंग दी स्क्वायर्स, वो आपका डिलीट हो गया है। ठीक है, लेकिन जो ये फैक्टराइजेशन है, अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है बाय फैक्टराइजिंग या बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजिंग द मिडिल टर्म, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसी टाइप से, यही मेथड से करना है जो कि अभी मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन होता क्या है एक्चुअली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, दैट इज एक्चुअली जीरो ऑफ द इक्वेशन। आपको याद होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा होगा आपने, तो उसमें क्या था कि हम x की कोई एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, या x की कोई एक ऐसी वैल्यू आ रही थी जिससे कि उस पूरे एक्सप्रेशन का, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही चीज है कि अगर आपको कोई एक इक्वेशन दी हुई है, लेट्स से इक्वेशन दी है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे x को 1 से रिप्लेस करती हूँ, यानी x की जगह पर अगर मैं 1 लिखती हूँ, लेट x इक्वल टू 1 ऐसा करती हूँ, तो यहाँ पे 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल, सिर्फ LHS लेंगे। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर RHS। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, दिस इज, मैं पहले इसको इरेज कर दूं, तो ये आपका आ गया 2 minus 3 plus 1. So this is 2 minus 3 is minus 1 plus 1, 0, which is equal to your RHS। यानी कि x की कोई ऐसी वैल्यू जिसको अगर मैं यहाँ इसमें पुट कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, दैट इज 0। उसको बोलते हैं सोल्यूशन, या 0, या फिर एक और वर्ड है दैट इज रूट। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू जो भी ये सेटिस्फाई करेगी, उसको बोला जाएगा सोल्यूशन, 0 और रूट। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। अब हम चलते हैं फैक्टराइजेशन की तरफ। सो फैक्टराइजेशन में क्या होता है, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें जो ये जो फर्स्ट एंड आपका थर्ड टर्म होती है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को हम करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 इज 2। और जो ये जो मिडिल टर्म, ये जो बीच वाली टर्म है, ये इस तरह से स्प्लिट करना पड़ेगा कि अगर मैं उन दो नंबर्स को, जिस हम -3 को ऐसे स्प्लिट करेंगे, ठीक है, कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं उनको तो मुझे ये मिले। ठीक है, और अगर उन्हीं दोनों नंबर को मैं ऐड करती हूँ तो मुझे मिले -3। आई होप दैट इज क्लियर। 2 मिलना चाहिए व्हेन वी मल्टीप्लाई दैट, और ऐड करूं अगर तो मुझे -3 मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स से -3 है, और हाँ साइन भी ध्यान में रखना है। -3 को हम कैसे और लिख सकते हैं, -3 आ जाएगा आपका, इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 2 मिले। ठीक है, तो -2 और -1। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को इंटू करती हूँ तो मुझे मिलेगा 2, जो कि यहाँ पे है, प्लस में ही है, मुझे प्लस में मिल रहा है। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, -2 -1, तो मुझे मिल रहा है -3। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पे जो है ये हो जाएगा -2x² -2x -x। मैंने इस -3 को अब इन दोनों से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, +1 इक्वल टू 0। सो दिस इज योर 2x को, इफ आई जस्ट टेक दीज, नाउ वी हैव टू टेक दीज टू टर्म्स टुगेदर। ठीक है, तो 2x यहाँ से कॉमन आ गया,
2 आ गया, x आ गया, बचा x, यहाँ पे 2 आ गया, x आ गया, कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स 1। यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे बिकॉज हमें अंदर वाले टर्म्स जो हैं वो सेम लेके आने हैं। तो यहाँ पे x नेगेटिव, इधर ऊपर में x नेगेटिव में है तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूंगी तो मुझे x पॉजिटिव मिल जाएगा। उसके अलावा और कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा है, तो हम माइनस को बाहर ले लेंगे और ये जो +1 था वो हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2x - 1 एंड x - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों, ये जो लीनियर फैक्टर्स आ गए, लीनियर मतलब पावर 1 है, तो ये जो लीनियर फैक्टर्स आ गए इनको सेपरेटली 0 से इक्वेट करते हैं, दिस एंड x - 1 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1 इधर चला गया और डिवाइडेड बाय 2 हाफ, और यहाँ पे मुझे मिला x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपके दो रूट्स हो गए। ठीक है, सो रूट्स या जीरोस या सोल्यूशन, सो x इक्वल टू हाफ एंड 1, ये आपके दोनों हो गए इसके सोल्यूशंस। अब अगर आपको चेक करना है कि आपका फैक्टराइजेशन सही है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, इफ टाइम परमिट्स तो आप कर सकते हैं कि इस हाफ को यहाँ पे पुट कीजिएगा पहले। ठीक है, चलिए एक मैं करके बता देती हूँ, ये सिर्फ उसी के लिए है, चेक करने के लिए मैंने हाफ पुट किया, -3 इंटू हाफ हो गया +1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2 इंटू 1/4 हो गया, -3/2 हो गया, +1 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे हम अगर एलसीएम लेते हैं 2, 1 -3 +2 इज इक्वल टू 0। तो ये ऊपर वाला तो 0 हो जाएगा बिकॉज 1 + 2 इज 3, और 1 - 3 इज -2, -2 + 2 इज 0। तो ये आ गया। ओके सॉरी, यहाँ पे आपको 0 से इक्वेट नहीं करना पड़ेगा, आप पहले मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था, आप पहले एलएचएस देखेंगे। ठीक है, और जैसे ही आरएचएस की इक्वल आएगा आपका सोल्यूशन है सही, अगर नहीं तो या तो यहाँ कुछ मिस्टेक है या आपके सोल्यूशन में कुछ मिस्टेक है जो आपने फैक्टराइजेशन किया है। ठीक है, सो यहाँ 0 नहीं आएगा, प्लीज कीप इट इन माइंड। अगर आप चेक भी करते हैं तो 0 आपको नहीं लिखना है, एलएचएस ही करना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो दो ही मेथड्स थे, एक हो गया फैक्टराइजेशन, दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म था, इफ यू रिमेम्बर, इट वाज ax² + bx + c इक्वल टू 0। एंड इफ इट इज नॉट मेंशन कि आपको कौन से मेथड से करना है, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, पर जहां पे मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको फैक्टराइजेशन से ही करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है, तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, अगर उसमें एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चंस ऐसे लिखे हैं कि सॉल्व दिस बाय कंप्लीटिंग दी स्क्वायर्स, तो आप प्रैक्टिस कीजिए बाय फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उन क्वेश्चंस को छोड़ मत दीजिए, सिर्फ मेथड छोड़ना है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाकी दो मेथड्स भी हैं, सो कीप दैट इन माइंड कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आपको लगता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वाला क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन दे दिया है, तो आपको या तो जो बोला गया है उससे सॉल्व करना है, या फिर अपनी मर्जी से दोनों में से कोई भी यूज करना है, पर सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए जी, अब चलते हैं वापस अपने फॉर्मूला की तरफ। तो इसमें जो हम रूट फाइंड आउट करेंगे, यानी कि जो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है,
ये प्लस माइनस क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि हमें मालूम है कि सिंस डिग्री इज 2 तो उसके 2 रूट्स आएंगे, ठीक है? दोनों में से एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, या कोई एक जीरो ही क्यों ना हो जाए, पर आएंगे 2 रूट्स, या दोनों सेम ही क्यों ना हो, ठीक है? तो इसमें प्लस का मतलब हुआ कि एक आपका आ जाएगा, एक रूट हो जाएगा प्लस में, फॉर्मूला में यहाँ पे बीच में प्लस, ठीक है? और दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस। ये आपके हो जाएंगे 2 रूट्स। एग्जाम्पल शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ही आपको रियल रूट्स मिलेंगे, वरना नहीं। वरना नहीं का मतलब क्या हुआ? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो ये आपको नो रियल रूट्स देगा, ठीक है? और ये नो रियल रूट्स अभी आपके सिलेबस में है नहीं। इनको अगर जो रियल नहीं होता उसको इमेजिनरी बोलते हैं, तो यू गेट इमेजिनरी रूट्स और इमेजिनरी नंबर्स विच इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, ठीक है? तो इसीलिए हम ये आगे भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें भी ये चीज आएगी। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो रियल रूट्स होते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो वो रियल रूट्स नहीं होते हैं। और इस टर्म को और इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी, ठीक है? ओके जी। b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 5, ये मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? और अगर रूट्स रियल है या रियल नहीं है तो वो भी एक कंडीशन है। तो इसलिए सबसे पहले मैं तो ये बोलूंगी कि जो आपका स्क्वायर रूट वाला जो डिस्क्रिमिनेंट वाला जो पार्ट था, यानी कि ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं पहले ही, ठीक है? पहले क्यों करते हैं वो आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले ही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बी स्क्वायर कितना है? 4 स्क्वायर माइनस 4ac, 16 माइनस 20 दैट इज -4। यानी कि अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखूं तो ये मेरा मिल जाएगा मुझे -4, ठीक है? तो अभी हमने देखा था कि अगर ये नेगेटिव में आ जाता है, सिंस इट इज लेस देन 0, ठीक है, ये दिस वन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो इसका मतलब हो गया द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ठीक है? सो दैट मीन्स हमें आगे जाके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और वहीं अगर ये पॉजिटिव में आ जाता, अगर ये +4 होता, यहाँ पे +4 होता, तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेते। इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप अगर पहले ही फाइंड आउट कर लेंगे तो एक तो आगे कैलकुलेशन में भी इजी होगा, और आगे आगे जाना भी है या नहीं वो आपको यहीं पता चल जाएगा, ठीक है? चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है नेचर ऑफ रूट्स। सो नेचर ऑफ रूट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमें मालूम है, ठीक है? वो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये चीज हमें मालूम है, ठीक है? अब इसी के बेसिस पे जो हम रूट्स फाइंड आउट करने वाले हैं, x की वैल्यू, इसका मतलब x जो हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं वो x का नेचर कैसा होगा, ठीक है? नेचर क्या होता है आपको अभी पता चलेगा। तो सबसे पहले अगर है नेचर ऑफ फ्रूट्स में सबसे पहला पॉइंट है, जो अभी हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी जस्ट फाइंड आउट किया था वही है। अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है तो आपको टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स, ठीक है? अगर ये 0 के बराबर आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो टू इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, मिलेंगे रियल,
ठीक है। और अगर ये आ जाता है लेस देन 0 तो आपके हो जाएंगे नो रियल रूट, तो आपको आगे जाना ही नहीं है। ठीक है, बस यही चीज है कि अगर इक्वल टू, इन दोनों केसेस में आपको रियल रूट्स ही मिलेंगे। ठीक है, जो कि पहले मेंशन किया हुआ था, इन दोनों केसेस में रियल रूट्स मिलेंगे, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू अगर है तो आपको रियल ही मिलेंगे। पर जैसे ही वो लेस देन हो जाएगा, यहाँ पे नो रियल रूट्स आ जाएंगे, तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए कभी भी जो भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बोला गया है या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फाइंड आउट कर ही लीजिएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि अगर नो रियल रूट्स है तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसमें भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। For example, find the discriminant of the quadratic equation. This is example number 16. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका, एग्जाम्पल नंबर 16 है ये। आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। तो 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है जिसका कि आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, सिर्फ इतना ही फाइंड आउट करना है। तो बी स्क्वायर इज व्हाट, यहाँ पे सबसे पहले आप मेंशन कर देंगे a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू माइनस 4 है। ठीक है, और c आपका 3 है। तो b स्क्वायर यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, तो ये हो गया 4 4 जा 16, 24, यानी कि आपका आंसर आया -8 अगेन, विच इज लेस देन 0। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। अब चलिए एक और कुछ कर लेते हैं जिसमें कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट आए, क्योंकि पिछले वाले में भी हमारा नेगेटिव ही आया था। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट ले रही। ठीक, तो थर्ड पार्ट में क्या है, दिस इज 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वही चीज करनी है। सबसे पहले यू हैव टू मेंशन व्हाट a b एंड c आर। ठीक है, a 2 है, b यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो -6 है, और c यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टू फाइंड आउट वेदर द रूट्स आर रियल और नॉट रियल, और व्हाट द नेचर ऑफ द रूट्स आर, हम फाइंड आउट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की पूरी वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे बी स्क्वायर में -6² माइनस 4ac। ठीक है, ये आ गया 36 माइनस 24, दैट इज 12, विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, सो यू कैन से दैट 2x² minus 6x plus 3 equal to 0 will have two distinct roots. ठीक है, दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, हमने ये इसका नेचर बता दिया। ठीक है, उसके बाद अगर बोला हुआ है कि अगर इफ द रूट्स आर रियल देन यू हैव टू फाइंड देम। ओके, तो सबसे पहले है फॉर्मूला x इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 2a। तो हम पहले लेंगे x इक्वल टू माइनस b प्लस, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो माइनस बी माइनस ऑफ -6, यहाँ पे ये माइनस है तो वो वाला माइनस मत भूल जाना, ये b -6 है। ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 दैट इज 4, a की वैल्यू 2 है। ओके, तो दिस इज 6 प्लस 4 3 इज 12 होता है, राइट। तो हम यहाँ पे 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 कर देते हैं। अब कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से रूट से बाहर क्या आएगा, 4 4, रूट 4 क्या होता है 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाहर आ जाएगा इसका 2 रूट 3 बन जाएगा ये, क्योंकि
4 का रूट क्या होता है? 2 होता है, तो 2 बाहर आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ओके। अब यहां से हम कॉमन ले लेंगे 2, ऊपर न्यूमरेटर से 2 कॉमन लिया, 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 4, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। सेम वे x इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे भी आपका सेम हो जाएगा कि 6 माइनस रूट 12 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो यहाँ पे सेम चीज हो गई कि 6 - 2 √3 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे हो गया 3 - √3 डिवाइडेड बाय 4। सो द रूट्स या सोल्यूशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, द रूट्स आर 3 प्लस माइनस, दोनों को साथ में अगर लिखेंगे 3 प्लस माइनस √3 सॉरी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आप चाहे तो दोनों को कॉमा लगा के अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। अब इसी का सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो दो इक्वल रूट्स जब होते हैं तो उसमें क्या होता है, दो इक्वल रूट्स जब होते हैं तो हमने अभी जस्ट देखा था नेचर ऑफ रूट्स में कि 4ac इक्वल टू 0 जब होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 होता है, तब हमें मिलते हैं टू इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, तो इसका मतलब हमें आई एम डूइंग द फर्स्ट पार्ट, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें अगेन ए आपको लिखना है 2, बी है के, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सी है आपका 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसी, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है, तो के स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, 4 × 2 × 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 2 = 8, 3 × 24। ओके, तो केस हो गया आपका, ये आ गया कितना है, 6 × 4 = 24 होता है। ठीक है, या फिर अगर आप चाहें तो इसको पूरा स्प्लिट करके यहाँ पे ऑल द फैक्टर्स यू कैन राइट, तो मैं यहाँ पे 6 × 4 = 24 ही कर रही हूँ। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 2√6, के की वैल्यू हो गई आपकी 2√6। ठीक है, और यहाँ पे जब हम रूट ले लेते हैं तो ये जो वैल्यू आती है, या तो ये प्लस और माइनस दोनों में रहती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन लगाइए, यानी कि के की दो वैल्यूज हो जाएंगी, एक हो जाएगी प्लस ऑफ 2√6 और एक हो जाएगी माइनस ऑफ 2√6। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रिविजन फिनिश। Okay, if you really like my video, then please do give it a thumbs up, share and subscribe. Thank you.